और जब कैलाश पर्वत पर आए हैं, वहां पहाड़ है। मैया बोली पिछला जन्म तो काट लिया, अब महल बनवा। तो सोने के महल बनाए गए। उनका गृह प्रवेश करवाने के लिए आए विश्वशर्मा। और महाराज विश्वशर्मा के बेटे का नाम है रावण। रावण के पिताजी हैं ब्राह्मण विश्वशर्मा। तो विश्वशर्मा गृह प्रवेश करवाने के लिए आए। रावण कहने लगा ये महल बहुत अच्छे, ये मुझे चाहिए। बोले कोई बात नहीं, भगवान बोले ले जा। तो सोने के महलों को रावण को दे दिया। उन्हीं महलों का नाम पड़ा है लंका। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान बोले हम और आप बस यही रहेंगे। ऐसी कथाओं का वर्णन कराया। महाराज बड़ी पावन चर्चा आती है सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। तो भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। ध्यान देना, बुजुर्ग बैठे पीछे। भगवान विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा। ब्रह्मा की दो संतानें पैदा हुई हैं, मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा की 5 संतानें हुई, 3 बेटियां और 2 बेटे। 3 बेटियां हुई आकुति, देवहूति और प्रसूति। और 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। महाराज उत्तानपाद उसे कहते हैं जो मां के गर्भ से उल्टा पैदा होता है। उत्तानपाद अयोध्या नगरी के राजा हैं। अयोध्या उसे कहते हैं जो युद्ध में कभी भी किसी भी राज्य ने जिस राज्य को न जीत पाया हो। मनु महाराज की एक बिटिया थी जिसका नाम था देवहूति। देवहूति कर्दम ऋषि के लिए ब्याही गई थी। कर्दम ऋषि के यहाँ मनु महाराज जब बेटी को लेके पहुंचे तो कहते हैं भैया कर्दम ऋषि इतने बड़े चालाक थे, उन्होंने जमीन पे आसन डाल दिया और विचार किया कि अगर ये देवहूति इस आसन पर बैठ जाएगी तो मैं समझूंगा कि हमसे सेवा चाहती है, और अगर नहीं बैठेगी तो मैं समझूंगा कि मेरा अपमान करती है। देवहूति चालाक थी महाराज। कर्दम ऋषि ने आसन डाला, उस आसन पर देवहूति ने अपना हाथ रख लिया और जमीन पर बैठ गई। समझ गए कर्दम ऋषि की हमारी और इसकी जोड़ी जिंदगी भर बहुत अच्छी जमेगी। इन्हीं और एक बात और भैया, सब समझदार बैठे हो, हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं। हम और आप मनु महाराज के ही वंशज हैं, क्योंकि संत कहते हैं कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। दुनिया 3 चीजों से बनी है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विज्ञान कहता है कि दुनिया 3 चीजों से बनी है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बात एक ही है। लेकिन जो ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, वो कहते हैं कि दुनिया गॉड ने बनाई है। तो गॉड की फुल फॉर्म होती है जी माने जनरेटर, ओ माने ऑपरेटर और डी माने डिस्ट्रॉयर। जनरेटर का मतलब होता है बनाने वाला, ऑपरेटर का मतलब होता है पालन करने वाला, डिस्ट्रॉयर का मतलब होता है संहार करने
वाला, मारने वाला, बनाने वाले हैं ब्रह्मा जी, पालन करने वाले हैं विष्णु जी, और संहार करने वाले हैं हमारे महाकाल भोले बाबा भूतनाथ। हम और आप मनु महाराज के वंशज हैं। ये जो देवहूति और करदम ऋषि की शादी हुई थी, इनके 9 बेटियां हुई थी। 10वें पुत्र हुए जिनका नाम है कपिल भगवान। कपिल भगवान ने जब अवतार लिया तो मां ने एक सवाल पूछा था कि ये बेटा, हमें ये बताइए कि इस मन को बस में कैसे किया जाए, इस मन को बस में कैसे किया जाए। तो कहते हैं कि मन को जितना आप कंट्रोल में रखेंगे, जितना आप सत्संग में लगाएंगे, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और एक जे मन, जो कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों को बस में कर लोगे तो मन भी बस में हो जाएगा। एक विद्वान कहते हैं कि ये मन जो होता है ना, ध्यान देना, एक धोबी, जो पहले धोबी हुआ करते थे, कपड़े धुला करते थे, तो वो जो धोबी थे वो गधा रखा करते थे, कपड़े धुल के गधे पे रख दिया करते थे। तो एक धोबी चला कपड़े धोने, तो उस गधे को धोबी ने खोल दिया। अब तो जब कपड़े धुल रहा था तो गधा खेत में लग गया। अब खेती उजाड़ने लगा, और जब खेती उजाड़ने लगा तो भाई खेत वाला मालिक आया, वो चिल्लाया। धोबी सोचने लगा, अगर गधा को पकड़ूंगा तो कपड़े नहीं धुल पाऊंगा, और कपड़े धुलूंगा तो गधा भाग जाएगा, क्या करे। तो वो धोबी बैठ के रोने लगा। अब जब बैठ के रोने लगा तो वहां से एक संत निकले, और महाराज, संत मीन्स समाधान, और समाधान मीन्स संत। संतों के पास हर एक चीज का समाधान होता है। तो संत जी बोले, क्या बात भाई, क्यों रो रहे? जवाब दिया, महाराज, कपड़े धुलूंगा तो घोड़ा भाग जाएगा, और घोड़ा पकड़ूंगा तो कपड़े नहीं धुल पाऊंगा, बताओ क्या करूं। तो संत जी ने उस धोबी के कान में एक बात कही, बोले इतना काम करते। तो धोबी वहां से चला, गधे को पकड़ा और एक वृक्ष के पास पहुंचा। वृक्ष के पास वहां एक खूंटा सा था, गधे को पैर में बांधा जाता है, गधे को पैर में बांधा जाता है। तो उस धोबी ने 7 बार गधा के पैर से और पेड़ से हाथ घुमाया, 7 बार सीधा हाथ घुमाया। अब गधा तो गधा, उसे महसूस हुआ कि मुझे बांध रहा है, तो वो खड़ा रहा। यहाँ तक संत चले गए। धोबी ने 2 घंटे में कपड़े धुले, 2 घंटे सुखाए, उसके बाद में गठरी उसके ऊपर रख दी, गधे के ऊपर। अब जब गधे से कह रहा चलो, अब तो चल नहीं रहा। अब फिर बैठ के रोने लगा, महाराज अच्छी बात बता गए, अब ये गधा नहीं चल रहा। तब तक संत वापस आ रहे थे, देखा, बोले अब क्यों रो रहा? बोले अब इसलिए रो रहे महाराज, पहले आप बता गए थे कि 7 बार हाथ कर देना, तो ये अब चल नहीं रहा। जवाब दिया कि पहले कैसा हाथ किया था? बोले इस तरीके से। बोले जैसे पहले सीधे किया था ना 7 बार, अब ठीक उल्टा 7 बार कर दे। जैसे ही धोबी ने 7 बार उल्टा हाथ किया, गधा सोचने लगा मुझे छोड़ दिया और चलना शुरू हो गया। ऐसे ही ये मन है, इस मन को
जिस चीज में आप लगा दोगे, जैसे आप चलाओगे, जैसे आप रखोगे, ये उसी तरीके से चलेगा। श्री सूत जी कहते हैं, सौनकादिक ऋषियों, मां को कपिल भगवान ने मन बुद्धि चित्त अहंकार के बारे में समझाया। आइए इधर राजा उत्तानपाद की तरफ। अयोध्या नगरी के राजा हैं, लेकिन लिखा है भैया राजा वही होता है जिसके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पे पानी पिए।